प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्गाः नहीं कहा, मार्गः कहा। क्यों एक वचन में क्यों कहा, बहुवचन क्यों नहीं कहा? एक वचन इसलिए कहा, मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त होते कोई मोक्ष नहीं जाता है, मात्र ज्ञान प्राप्त होके कोई मोक्ष नहीं जाता है। ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र कितना भी उत्कृष्ट पालन करे तो भी मोक्ष नहीं जाता है। तो उसके साथ जो है सम्यक शब्द है, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान से कोई मोक्ष होता नहीं, कर्मों का निर्जरा नहीं। ऐसे ही दर्शन, ऐसे ही श्रद्धा, किसी के ऊपर भी श्रद्धा कर लिया, अरे मेरा बहुत विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ, ऐसे कहने से कोई पदार्थों के ऊपर श्रद्धा करके चलेगा नहीं। पदार्थ अर्थ क्या होना चाहिए, तत्व होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सम्यक शब्द लगाया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों का मिलन जहाँ है वहीं पर मोक्ष का मार्ग है। और वो मार्ग जो है हमको सीधा मोक्ष को लेके जाता है, इधर उधर नहीं जाएगा। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना कितना भी तपस्या करो वो निरर्थक है, बाल तप है। इसलिए सम्यक चारित्र भी उसी को कहा जाता है जो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आचरण किया जाता है वो सम्यक चारित्र है। तो ये सम्यक शब्द जो है बहुत वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो सब कुछ आपका जितना भी ज्ञान होगा, मात्र अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान भी मोक्ष के लिए कारण बनेगा। 3 गुप्ती 5 समिति अष्ट प्रवचन मात्र का कहलाते हैं इसको। इतना भी किसी को प्राप्त हो जाए तो भी वो मोक्ष जा सकता है। लेकिन कितना समुद्र जैसा शास्त्र भी पढ़ लिया, लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं है तो वो ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता है। और लौकिक ज्ञान तो मोक्ष के लिए कारण है ही नहीं। हाँ, मोक्ष के तत्व को जानने के लिए भले ही हेल्प कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बीए बीकॉम किए हैं, डिग्री हासिल किए हैं, वही आत्मा को जान सकता है और उसी को धर्म समझ में आता है, ये बात भी नहीं है। एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। तुष्माश घोषण तो ताते केवली भया, दाल अलग छिलका अलग, वैसे मेरा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसे भेद विज्ञान हो जाए तो भी उनको केवल ज्ञान हो जाता है। वो लौकिक शिक्षण मोक्ष के लिए कारण नहीं है। हाँ, लौकिक शिक्षण से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप सम्यक दर्शन नहीं कमा सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तो कमाना है तो आपके अंदर विशुद्धि, निर्मलता और देव गुरु शास्त्र का सानिध्य चाहिए। और जो देव गुरु शास्त्र का सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, उसको वो अनपढ़ है, अनगढ़ है, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक ज्ञान उसको सम्यक ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो गया, मेरा आत्मा ऐसे ही है, इतना ज्ञान हो गया, अखंड है, अविनाशी है, किसी का अंश नहीं है, नष्ट नहीं होता है, त्रिकाला आबादित शुद्ध आत्मा है, रत्नत्रयमय मेरा आत्मा है। इतना ज्ञान होके वो अंतर्मूर्त तक 48 मिनट के अंदर एक अंतर्मूर्त भी आत्मा का ध्यान लगाया और ऐसे स्वरूप का चिंतन किया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्, एक अग्र होके एक आत्मा का ध्यान कर लिया जाए तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो उत्तम संवर्णस्य, उत्तम संवर्ण चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के लिए उत्तम संवर्ण की आवश्यकता नहीं। एक बार उत्तम संवर्ण हो गया या सम्यक दर्शन हो गए तो एक न एक दिन उत्तम संवर्ण मिलेगा और निश्चित मोक्ष जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर कभी न कभी ये जीव मोक्ष जाता है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा ही नहीं है।
कोई कर रहा है इसलिए कर रहे, मंदिर जा रहे इसलिए जा रहे, दर्शन करो बोला है इसलिए कर रहे हैं, नहीं। अंतरंग में क्षोभशम होना चाहिए, क्षोभशम लब्धि होना चाहिए, वहाँ पर उपयोग होना चाहिए। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग आगे आएगा। हमारा क्षोभशम भी होना चाहिए और हमारा उपयोग भी उसमें होना चाहिए। जब हमारा क्षोभशम होके हमारा उपयोग उसमें लग जाता है तो हमारा एकाग्रता जो है वो चिंता निरोध करके एक अग्र हो जाता है, एक आत्मा का ही अग्र होता है। तब हमारा सम्यक दर्शन हमको प्राप्त होता है और वही मोक्ष को लेके जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बारे में अभी आएगा। तो सम्यक दर्शन ये सम्यक समीचीन दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, जैसा वस्तु है वैसे ही जानना, वैसे ही चिंतन करना, वैसे ही कथन करना, वैसे ही श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक है। और विपरीत कहना, विपरीत कथन करना, विपरीत ही लिखना, विपरीत ही समझना, विपरीत ही श्रद्धा करना मिथ्या है। मिथ्या करते खोटा, सम्यक करते सच्चा। तो सच्चा जो चीज़ है वो सम्यक है, मिथ्या जो चीज़ है वो मिथ्या दर्शन है, खोटा है। इसलिए सम्यक दर्शन जो है यही मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र है। परंतु ये तीनों जब मिल जाएंगे, जिस आत्मा को ये तीनों रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएंगे, उसी दिन वो आत्मा निश्चित मोक्ष मार्गस्थ हो गए और एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। अब सम्यक दर्शन के लिए बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धान करना। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, कोई भी पदार्थ के ऊपर नहीं, तत्वार्थ, तत्व जो है जीव अजीव बताएंगे, उन तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता क्या है जाने बिना बहुत से लोग बहुत प्रचार प्रसार करते गलत गलत चीज़ें। आपने देखा है कितना सच्चाई है उसको छिपाते हैं, लेकिन गलत काल्पनिक कपोल कल्पित बातें टीवी में दिखाते हैं। उसी को लोग, आज के लोग क्या समझते हैं, यही है, ऐसे ही है, ऐसे समझते हैं। लेकिन सच्चाई यदि आपको जानना है, जैन दर्शन को पढ़ो, तत्वार सूत्र को पढ़ो, जैन साधुओं के उपासना करके ज्ञान आराधना करो, उत्कृष्ट आराधना करके दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करेंगे तो निश्चित जहाँ भी है वहाँ शांति है, सुख है। और टेंशन को दूर करने के लिए कहा, दुनिया में भटकने से टेंशन नहीं दूर होता है। तत्व के प्रति श्रद्धान करो, जैसा द्रव्य है, जैसा गुण है, जैसा पर्याय है, वैसा ही श्रद्धान करेंगे तो निश्चित उसी क्षण टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर विपरीतता भरा हुआ है कूट कूट के, इसलिए उसके कारण जीव दुखी है, टेंशन से युक्त है। हाँ, संसारी है, कर्म सहित है तो क्षण भर के लिए दुख होता है, विकल्प होता है, लेकिन उसको क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी होता है। लेकिन उस समय भी ज्ञान धारा यदि चलता है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तो अंतरंग श्रद्धान जो है वही ये कहता है कि ये चीज़ ये पर है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जो है सच्चा आत्मा है। जीव तत्व को जानो और सभी चीज़ों में भी तुम जीव तत्व को जानो, आत्मस्वरूप को जानो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो इसलिए महानुभावों क्या कहा है, श्रद्धान करो, लेकिन तत्व के ऊपर श्रद्धान करो तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और वह जो सम्यक दर्शन है वो हमारे को यथार्थ सुख देगा, और सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन जैसा कोई मित्र नहीं संसार में, और मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं संसार में। तो मिथ्यात्व जो है दुख का मार्ग है, दुख के तरफ ले जाता है। सम्यक्त जो है सुख का मार्ग है, सम्यक्त के सुख के तरफ ले जाता है। इसलिए महानुभाव
निरंतर हमारे जो श्रद्धान है, चाहे आप जिस चीज़ को जान रहे हो उस चीज़ को आप आचरण में कितना % में लाते हैं वो बात अलग है, लेकिन चीज़ को जानना है। आपको मालूम है रात्रि में भोजन करना पाप है, लेकिन आप रात में भोजन करते समय भी मैं पाप कर रहा हूँ, इसको मुझे छोड़ना है, या इसको कोई टाइम का पाबंदी करना है, इतने टाइम तक ही मैं खाऊंगा, इसके बाद पानी तक नहीं पीऊंगा। तो ऐसे करेंगे तो एक दिन वो भी छूट जाएगा। अरे इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसे कहेंगे तो कभी भी सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए महानुभाव कोई भी चीज़ है, तो मैं एक उदाहरण दी, तो ऐसे हर चीज़ को हम तत्व दृष्टि से जानते हैं, तो छोड़ने की दृष्टि से जानते हैं। और ये जानने की विषय है, ये ग्रहण करने की विषय नहीं है, ऐसे समझ के चलते हैं, तो वो क्या है, श्रद्धान सच्चा है, वो सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है जीव को, तो किस प्रकार से, 2 प्रकार से, तन निसर्गात अधिगमात वा। वह जो सम्यक दर्शन है निसर्ग से होता है और अधिगम से होता है। अधिगम का अर्थ है उपदेश, निसर्ग का अर्थ है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक से जैसा है, आप बैठे हैं, अकस्मात तत्व का भास हो गया और उपयोग में शुद्धता आ गई और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अकस्मात सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ, तो पूर्व जन्म का संस्कार अभिक्षोपशम में आया, उदय में आया और मिथ्यात्व का उपशम कर दिया, या मिथ्यात्व का क्षोपशम करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो अब भी हम प्रयत्न करेंगे तो कभी न कभी वो प्राप्त होगा। और अभी भी कोई चीज़ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही, तो कोई चीज़ से हो रही, जैसा देव दर्शन से होता है सम्यक दर्शन, धर्मोपदेश से होता है, जाति स्मरण से होता है, ये अधिगम सम्यक दर्शन। चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो जैसा नरक में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, नरक तो कितना दुख का भंडार है, उधर तो एक क्षण एक पल भी सुख नहीं है, ऐसे जगह में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। आप देखिए, आप उसके बारे में सोचिए, नरक में एक पल जैसा आँख के पल होते हैं, ये इतने भी वहाँ सुख नहीं, फिर भी वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। वहाँ पर जो पहला दूसरा तीसरा नरक है, वहाँ तक तो स्वर्ग के देव भी आके उनको उपदेश देते हैं, हे नारकी जीव, तुम हमारे रिलेशन में थे पहला, और इस प्रकार से संसार में व्यसनी बने, शराब पिए, मांस भक्षण खाए, क्या नहीं किया, इतना पाप किया, अन्याय किया, अनिति किया, चोरी किया, झूठ बोला, हिंसा किया, परस्त्री गमन किया, परिग्रह कट किया, वो सब का फल तुम नरक में आके भोग रहे हो, दुखी भोग रहे हो, इधर एक क्षण भी सुख नहीं है, और यहाँ भी आपस में लड़ रहे हो। लड़ो मत, आत्मस्वरूप का चिंतन करो, ये है तुम्हारा तत्व, ये है तुम्हारे लिए चिंतन करने का विषय। जब धर्मोपदेश देते हैं, उस विषय को सुनकर, उस तत्व को सुनकर वो नारकी जीव, उनका पुण्य का उदय आता है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके आपस के वैरत्व छोड़ देते हैं। और वहाँ का जो भूमि का निसर्ग से पाप भोगना ही है, उसको तो भोगते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि हमारे पाप कर्म का उदय से हम यहाँ नरक में आए हैं, यहाँ दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए महानुभाव, जो नरक में सम्यक दर्शन होता है, वहाँ पर पहला दूसरा तीसरा नरक तक तो धर्मोपदेश है, क्योंकि स्वर्ग के देव आके वहाँ धर्मोपदेश भी देते हैं, जाति स्मरण भी है और दुखानुभव भी है। तो इसलिए वहाँ पर दुख अधिक होने से भी वो क्या करते हैं, आत्मा के तरफ ध्यान चिंतन करते हैं। यहाँ भी आप प्रैक्टिकल में देखते हैं, बहुत से लोग दुखी है तो धर्म अच्छा करते हैं, कोई प्रॉब्लम समस्या है तो बहुत अच्छा धर्म करते हैं, जाप पूछने के लिए आते हैं। तो ये
दुख जो है सम्यक दर्शन के लिए कारण है, लेकिन कहीं भी नहीं कहा है कि सुख जो है सम्यक दर्शन के लिए कारण है। हाँ, सुख सुख भोगते ही मोक्ष जाएगा। दुखी जीव कोई मोक्ष नहीं जाता है, सुखी जीव ही मोक्ष जाता है। लेकिन दुख का अनुभव करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और वह सम्यक दर्शन उसको सुख देता है और वह सुख इसको मोक्ष के लिए कारण बन जाता है। इसलिए निरंतर सोच लेना चाहिए कि ये जो संसार है ये दुखमय है, शरीर रोगमय है। ऐसा सोच के जो आत्मचिंतन करता है तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और जाति स्मरण अकस्मात हो जाता है तो पूर्व जन्म का सब समझ लेता है कि मैं नरक में आके क्यों दुख भोग रहा हूँ, यहाँ पर इस नरक में इतने सागरों का आयु भोग रहा हूँ, यहाँ न खाने को है न पीने को है। समुद्र जितना पानी पीने का प्यास लगता है तो एक बूंद पानी नहीं मिलता है। 3 लोक में जितने अनाज भरे तो उतना खाए तो भी भूख नहीं मिटता है, लेकिन एक कण मिलता नहीं है। तो ये सारे दुख क्यों है? जहाँ छाया है करके बैठे तो सेमर वृक्ष का पत्ते गिर जाते हैं। दुखी दुख है क्यों है? तो जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण में पूर्व जन्म में क्या पाप किया है, क्या क्या किया, वो पिक्चर उसके ज्ञान में आता है। और उस ज्ञान में आने के बाद उसके अंदर इतना पश्चाताप होता है, इतना पश्चाताप होता है, फिर वो आत्मस्वरूप का चिंतन करता है। आत्मस्वरूप का चिंतन करने से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन का कारण है। और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नरक में तो 2 ही कारण है। वहाँ पर कोई धर्मोपदेश देने के लिए जाता नहीं, दुख अनुभव और जाति स्मरण, ये कारण है नरक में। तिरंच गति में भी जिनबिंब दर्शन है अर्थात जिनेन्द्र भगवान का दर्शन है, और जाति स्मरण है और धर्मोपदेश है, ये तीनों कारण है। स्वर्ग में 4 कारण है। एक महर्षि दर्शन, महान महान बुद्धिधारी लोगों को देख के लगता है कि मैं क्यों इतना हीन जाति का देह हुआ हूँ, और ये क्यों महान बड़े बड़े अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राक्कम्य अशित्व वशित्व ये सर इतना सुंदर सुंदर इनके अंदर रुद्धियाँ प्राप्त है, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं है, इनके तो दास बन के रहना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर भी कोई मनुष्य श्रीमंत है तो उनका एक नौकर है, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। कितना फर्क है, एक राजा है एक प्रजा है, कितना फर्क है। वैसे ही वहाँ इंद्र है और महान प्रति इंद्र है, फिर बड़े बड़े सौदर्मिंद्र आदि है, और वह उसके बाद नीची जाति का देव भी है। तो वो लोग सोचते हैं तो महारुद्धि दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है।